नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत की पीठ पर वार करके विदेश भागे देश के दुश्मनों का एक एक करके सफाया किया जा रहा है। खास बात यह कि इन आतंकियों की मौत रहस्यमय तरीके से हो रही है। यहां तक कि जिन देशों में इन्हें निपटाया गया है वहां की पुलिस ने सिर्फ हत्यारों को पकड़ने में असफल रही है, बल्कि कई की मौत की वजह तक का खुलासा नहीं कर सकी है। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक में भारत के मोस्ट वांटेड मारे गए हैं और अब यह श्रृंखला बढ़कर ब्रिटेन तक जा पहुंची है, जहां आज भारत के सबसे बड़े दुश्मन की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई। यूके की धरती पर बैठकर भारत को दहलाने के षड्यंत्र बुनने वाले खालिस्तान समर्थक अवतार सिंह खांडा, जिसने वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की मदद की थी, ब्रिटेन के बर्मिंघम के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। यह सिख आतंकवादी भारत के लिए बड़ा खतरा बना हुआ था और काफी वक्त से खालिस्तान आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश में जुटा था। हैरानी की बात यह कि खांडा भी संदिग्ध परिस्थितियों में मारा गया है। कहा जा रहा है कि उसे जहर दिया गया था और इसके पीछे दो देशों की खुफिया एजेंसियों का हाथ है, क्योंकि भारत के अलावा यूके के लिए भी अवतार सिंह खांडा सिर दर्द बन गया था। दावा यह भी किया गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी उसकी हत्या करना चाहती थी, क्योंकि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद खांडा उसके किसी मतलब का नहीं रहा था। बहरहाल खांडा कैसे खुदागंज पहुंचा है, बाकी मुसलमान आतंकियों की तरह इस आतंकवादी की मौत भी रहस्य बन गई है। ब्रिटेन स्थित खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के प्रमुख की मौत के बाद अब इस संगठन के बिखरने के पूरे आसार हैं। मौत से 2 महीने पहले खांडा ने भारत विरोधी प्रदर्शनों में भाग लिया था और लंदन स्थित भारतीय मिशन से तिरंगे को उतार दिया था, जिसके बाद से हर हिंदुस्तानी का खून खोल रहा था। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि खांडा के इस दुस्साहस के साथ ही उसकी मौत का वारंट भी कट गया था और आज नहीं तो कल उसकी अर्थी की सवारी होनी तय थी। अपनी हत्या का आभास खांडा को भी हो चुका था। यही वजह है कि उसने काफी वक्त से अपने दड़बे से निकलना बंद कर दिया था। उसके साथियों ने दावा किया था कि कुछ संदिग्ध लोग खांडा पर नजर रख रहे हैं और किसी भी समय उसका काम तमाम किया जा सकता है। यही नहीं, पाकिस्तान में जिस तरह मुसलमान आतंकियों की रहस्यमय हत्याएं हो रही थी, उससे खांडा भी बुरी तरह घबराया हुआ था। यहां तक कि वह अपने नजदीकी लोगों पर भी शक करने लगा था। परंतु अब खांडा की मौत जिस तरीके से हुई है, वह एक नया पैटर्न सामने आया है, जहां पर न कोई गोली चली है और न ही हत्यारे बाइक पर सवार होकर आए हैं, पर खांडा का दी एंड हो गया है। इसमें दो राय नहीं है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां खांडा के पीछे पड़ी हुई थी। NIA ने लंदन दूतावास पर हमला करने वाले आतंकियों के पोस्टर भी जारी किए थे, जिनमें अवतार सिंह खांडा भी शामिल था। इतना ही नहीं, उसका नाम 2015 में PM मोदी की इंग्लैंड यात्रा के दौरान भी सामने आया था। उस पर यह भी आरोप था कि वह इंग्लैंड के गुरुद्वारे में बम बनाने का प्रशिक्षण दे रहा था, जहां पाकिस्तान के मुसलमान आतंकी उसकी मदद कर रहे थे। आतंकी अमृतपाल सिंह जब भारत में पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था, उस वक्त खांडा भी उसके संपर्क में बना हुआ था और ISI की मदद से उसे भगाने में जोर लगाए हुए था। खांडा को भारतीय उच्चायोग में राष्ट्रीय ध्वज को खींचने के लिए यूके में गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने पंजाब में वारिस पंजाब डे पर कार्रवाई शुरू होने के बाद 19 मार्च को लंदन में भारतीय मिशन पर तोड़फोड़ की कोशिश करने के लिए खांडा का भंडा फोड़ा था। खांडा की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के बाद खालिस्तान समर्थक आतंकियों में हड़कंप मच गया है। अभी भी कई सारे आतंकी हैं जो खुद को कई एजेंसियों की हिट लिस्ट में देख रहे हैं। उन्हें भय है कि उनका असर भी पाकिस्तानी आतंकवादियों और अवतार सिंह खांडा जैसा हो सकता है। खासकर मोदी सरकार की तरफ से एजेंसियों को काम करने की जिस तरह खुली छूट मिली हुई है, उससे भारत के दुश्मन तहमंद और पतलून में सूसू करते फिर रहे हैं। अवतार सिंह खांडा की मौत भी बाकी आतंकियों की मौत की तरह राजी बनी रहेगी। खांडा के भीतर जहर कैसे पहुंचा है और वो कौन था जिसने खांडा को इस अंजाम तक पहुंचाया है, इस सवाल का जवाब शायद ही मिल पाएगा। पर इतना तो तय हो गया है कि भारत के दुश्मन कहीं भी छुप जाए वह पाताल में भी सुरक्षित नहीं है। अब वह वक्त नहीं रहा है कि भारत पर गोली चलाकर वह सुरक्षित बच पाएंगे। यहां तो गोली ही नहीं, भारत के खिलाफ बकलोली भी की तो अंजाम सिर्फ मौत है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।